गढ़वा का चेतना में अभी हम लोग मौजूद हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल यानी 4 तारीख को जो है सभा होने वाला है। तस्वीर आप पहले देखिए, उनका सभा का जो है जोर शोर से तैयारी चल रहा है। पूरा जो है स्टेज को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी रैली है। झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव से लेकर जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं आ रहे हैं वो जो है। लेकिन इस जगह पर, जिस जगह पर आ रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इनके अंदर कितनी खुशी है हम लोग बात करेंगे। देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में किस हिसाब से लहर है खुशी का? देखिए, उनका तो पहले हमारे चेतना के पवन धरती पर स्वागत है। बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस पद पे है वो बहुत, जो पद है वो गरिमा के एक पद है। हाँ। तो उसके चलते हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा चीज है कि ऐसा क्या हो गया इस विधानसभा में कि नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ रहा है। इस धान के क्यारी में क्यों उनको आना पड़ रहा है? जिनके पक्ष में नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने आ रहे हैं, किसके पक्ष में मांगने आ रहे हैं? सत्येंद्र तिवारी जी के बीजेपी के प्रचार करने आ रहे हैं। आखिर क्यों उनको आना पड़ रहा है? रीजन क्या रहा? पिछले 10 वर्षों में जिस पंचायत में आ रहे हैं उस पंचायत में वो काम नहीं कर पाए हैं। उसी पंचायत में कोई काम नहीं हो पाया। जिस बूथ पे आ रहे हैं, बूथ नंबर 180 पे चेतना में, उस चेतना को में काम नहीं हो पाया। लेकिन 2019 के बाद जो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी जो काम किए हैं, आज जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा ये रोड बना हुआ है। तो आखिर इतने बड़े लीडर को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का कौन सा ऐसा आफत हो गया? ऐसे ही बताइए, अभी तक गढ़वा में कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी आए या फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी आए? आजादी के बाद मुझे लगता है, जितना मेरी सोचने का क्षमता है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, कि पहली बार हम लोग के टाइम में पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत अच्छा बात है कि वो आ रहे हैं, खास करके धान की क्यारी में उतर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम अब हमारे दरवाजे पे हैं तो हम लोग वेलकम तो करेंगे ही उनका। लेकिन विकास से गढ़वा विधानसभा को 10 वर्ष अछूता रखें, इसमें कोई दो राय का बात नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। और दूसरा चीज है कि आज जन सैलाब जो चल रहा है, किसके चलते चल रहा है? अगर आज वो विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या लग रहा है जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं श्री सत्येंद्र तिवारी, उनको क्या डर लग रहा है क्या, जो गढ़वा से हम हार रहे हैं, जो इतने बड़े लीडर को यहाँ पर बुला रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बातों में दम है। हाँ। जैसे हम लोग के जो लोकप्रिय विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने जितना कम समय में विकास का गंगा बहाने का काम किया है, जिसके चलते उस विकास की गंगा को देख करके यहाँ के विपक्षियों का हालत बहुत बिगड़ चुका है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आने की जरूरत पड़ी। और पिछले चुनाव में सत्येंद्र तिवारी के चुनाव में अमित शाह भी यहाँ आए थे। राजनाथ सिंह का प्रोग्राम भी नगर में हुआ था। देश स्तर के बड़े बड़े नेता यहाँ पर गढ़वा में पहुँच चुके हैं, इसलिए पहुँच रहे हैं कि विकास को रोकने के लिए। जैसे हम लोग के माननीय मंत्री को कम समय मिला, कम समय में इतना बड़ा उपलब्धि की, इतना बड़ा विकास का गंगा बहाए हैं, उनको एक टर्म और जनता यहाँ का मौका देने के लिए इच्छुक है, राजी है। और कोई कितना भी यहाँ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग कमर कस लिए हैं। अच्छा, पिछले बार अमित शाह जो आए थे तो क्या प्रभाव पड़ा था? कोई प्रभाव गढ़वा में नहीं पड़ा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा था तो आप बताइए, आप लोग तो थे ही यहाँ। अगर उनका प्रभाव पड़ता तो सत्येंद्र तिवारी विधायक बन जाते। कैसे नहीं प्रभाव पड़ा था? पिछले बार 2014 में जो है वोट कम लाए थे मोदी, ये अमित शाह है, तो लगभग 80-86 हजार वोट है। वोट तो वृद्धि हुआ। इस बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 1.5 पार, 1.5 लाख पार हो जाएगा। 40,000 से पार भी नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति है यहाँ का, पार भी नहीं कर पाएंगे, जो कि जनता सब जाग चुकी है। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट जाएगा, विकास के मुद्दे पर जाएगा। और जो झारखंड का विकास करेगा, अपने क्षेत्र का विकास करेगा, अपने विधानसभा का विकास करेगा, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हम लोग को, जो निरंतर करते आ रहे हैं मिथिलेश ठाकुर। और हम लोग इनके क्रियाकलाप से बहुत खुश हैं और हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और एक एक वोट जो मजदूर बाहर भी काम करने गए उन लोग को हम लोग आग्रह करके बुला रहे हैं। हाँ। और सभी लोग इनका विकास देख करके मजदूर आने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपके क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री है, कितना खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन मान लीजिए आ रहे हैं, आखिर कुछ तो रीजन है ना। रीजन तो है, चुनावी रैली करने आ रहे हैं, चुनावी माहौल है। इससे पहले 10 साल थे, सत्येंद्र तिवारी विधायक थे। वो हम लोग का पंचायत में कुछ विकास नहीं किए। ये देखने वाला चीज है मीडिया के माध्यम से।
हैं। तो जो अभी रोड और जो सब अभी दिख रहा मंत्री है, जो जो विकास रोड कर और रहे दिख रहा है हैं, वो कौन बनवाया है? मंत्री जी बनवाए हैं। मंत्री जी विकास किए हैं, जितना स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, जितना भी विकास हो रहा है ये मंत्री जी के थ्रू हो रहा है। अगर वो विकास करते हैं तो मंत्री जी के इतना अथी नहीं होता। ठीक है। तो इनका आने का पीछे क्या रीजन है? इनका क्यों आने- बुलाया जा रहा है इतने बड़े लीडर? इनका आने के लिए रीजन कुछ होगा तब तो आ रहे हैं। आपको पता नहीं है? और मेरे को पता अच्छा, नहीं कितना है। खुश हैं आप? हम बहुत खुश क्योंकि हैं। सामने से तो आप मोदी जी को आ देख रहे हैं, मोदी जी सामने हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, सामने से हम लोग के दरवाजा पे आ रहे हैं। सामने से देखेंगे तो हम लोग और खुश होंगे। ऐसे तो मोबाइल में देखे हैं। अभी चलिए, सामने इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जो गढ़वा की धरती पर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी है गढ़वा में आने वाले हैं। लेकिन वो करें क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी कार्यक्रम जो है आपका क्षेत्र में हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना 6-7 जहाँ 6-7 विधानसभा में उतर रहे थे, आज उनको यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का इतना दिन खराब आ गया है, यहाँ धान की क्यारी में उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं। अभी एक विधानसभा के लिए वो भी एक विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए अच्छा, हमारे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री धान की क्यारी में उतर रहे हैं। अगर उनका इतना दिन खराब नहीं होता तो धान की क्यारी में नहीं उतरना पड़ता उनको। तो गढ़वा में फील्ड नहीं है ना, इसलिए जहाँ जगह रहेगा वहीं तो उतरेंगे ना। ये धान के क्यारी में उतरने का क्या रीजन हुआ? धान का क्यारी में उतरने का कोई रीजन होगा? धान के क्यारी में आना पड़ रहा है। तो क्या नाराजगी है क्या उनके आने से? उनके आने से नाराजगी क्या रहेगा? हमारे हम घर के पास आए हैं, उनका वेलकम है, उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है। क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, झूठे जुमला के वादे करके जाएंगे, बोलेंगे मित्रों 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरी मिला? मैया को और क्या नाम है, बेटी बहनों को सम्मान दिलाएंगे, कभी सम्मान मिला? 15-15 लाख रुपया खाते में डालेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि झूठा वादा करके चेतना के सरजमी पर ना जाए, क्योंकि लोग यहाँ एक बात टेप करता है, रिकॉर्ड करता है, फिर अगर वो कभी मिलेंगे, कभी आएंगे तो फिर ये बात हम जरूर पूछेंगे। इसलिए जो भी बोले वादा को पूरा कर तो दें। वो आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का गारंटी है 500 रुपया का सिलेंडर मिलेगा, 2100 रुपया महिलाओं का पैसा मिलेगा और तरह तरह की योजनाओं का लॉन्च किया जाएगा जब उनका सरकार झारखंड में बनेगा। तो झारखंड में बना दीजिए। इससे भी पहले वो वादा किए थे, झूठा वादा किए थे, जो झारखंड की जनता नकार दिया उनको, क्योंकि झूठ बोलने वाला का कोई एक बार झूठ बोल सकता है, दूसरे बार कहाँ करेगा? क्योंकि जनता का विश्वास उठ चुका है प्रधानमंत्री के प्रति, बीजेपी के प्रति। इसीलिए लोग बहाना बना रहे हैं, ऐसा है चाहे वैसा है। 2 करोड़ कहाँ रोजगार दिए हमको बताइए? सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, जुमलाबाजी का काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपए कहाँ आया मुश्ताक जी, बताइए आप हमको। आज तक बताइए एक भी पब्लिक बोला हो कि 15 लाख आया है? तो ऐसा जुमला करके ना जाए यहाँ से, जो वो बोले वो कर दे। 500 रुपया कर देंगे तो और भी तो बढ़िया है। झारखंड सरकार का क्या उपलब्धियां हैं अभी जो लगातार 5 सालों देखिए, हेमंत सोरेन जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले, मैं आपको उंगली पर गिना नहीं सकता हूँ, जितनी योजना है उनका। और दूसरा चीज है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वो तो लॉलीपॉप की तरह है। चुनाव से 2-3 महीना पहले आप ऐसा कुछ नहीं है। बराबर हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का प्रयास किया गया। जब से झारखंड में सरकार बना हम लोग का, तब से उनको परेशान किया गया। किसी तो ईडी को लगाकर कभी 5 महीना बिना झूठा केस में बजा के रखा गया। इसके चलते हम लोग डिस्टर्ब हुए, नहीं तो मैया सम्मान योजना पहले ही लग जाता।